बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान से एक बहुत बड़ी अस्करी क़यादत ने मुलाकात की है दौरान जंग के दौरान, यानी कि एक फौजी अफीसर ने, जिसका नाम ज़ाहिर नहीं किया गया, उसने इमरान खान से मुलाकात की है और इमरान खान को उसने ब्रीफिंग दी है जंग के मुताल्लिक और उसने कहा है कि हमें आपकी मदद चाहिए। तो इमरान खान ने यह वाज़ेह कहा है कि मुल्क के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी पार्टी की, क्योंकि हम मुल्क के तो दुश्मन नहीं हैं। हमारी अगर दावत चल रही है तो मुल्क के कुछ हुकूमत के लोगों के, हुकूमत के गलत कारनामों से या कुछ एस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं, इसके अलावा तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर हमायत दी है। जो आदमी गया था वहां पर और फौज को उन्होंने मुकम्मल इत्मीनान भी दिलाया है और हमायत भी दी है। इमरान खान के मुतालबात कुछ ज्यादा नहीं है। इमरान खान के दो ही मुतालबात है। एक तो वो मुतालबा करते हैं कि अवाम ने हमको मैंडेट दिया, वो मैंडेट हमारा वापस किया जाए। दूसरा वो कहते हैं कि अगर आप मैंडेट नहीं दे सकते तो फ्रेश इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के नतीजे में जो जमात जीतेगी, मुनसिफाना इलेक्शन हो, उसको हुकूमत दी जाए। ये दो ही उनके मुतालबे हैं। जबकि जो लोग उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि हम आपको पैरोल पे ये राय देते हैं, हाउस अरेस्ट भी करते हैं, लेकिन आप कुछ अर्सा खामोश रहें। कुछ अर्सा खामोश रहने के बाद फिर जिस तरह आप कहें इस तरह किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, ये सारे का सारा मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। ये उस वक्त तक हल होगा जब 29 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, 3 साल। जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान की अवाम को उनका सही हक नहीं मिलेगा, यानी कि ना वो अपने वोट से किसी नुमाइंदे को चुन सकेंगे। ये जितनी भी हुकूमत बैठी हुई, ये बोगस हुकूमत है, फॉर्म 47 के ऊपर बनाई गई हुकूमत है और इंतहाई करप्ट तरीन हुकूमत है। आप इस करप्ट तरीन हुकूमत के होने का अंदाजा लगा लें कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं, यौम तशक्कुर के मौके पर तकरीर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 2:30 बजे मुझे आर्मी चीफ का फोन आया कि हिंदुस्तान बैलिस्टिक मिसाइल से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है और मैं स्विमिंग पूल में नहाने चला गया। यानी कि एक दुश्मन मुल्क उसके ऊपर हमला कर रहा है तो वो स्विमिंग पूल में नहाने चला गया फजर की नमाज पढ़कर। 2:30 बजे से पहले उसने फजर की नमाज पढ़ ली थी, जबकि 2:30 बजे तो फजर की नमाज ही नहीं होती। यानी कि इस कदर वो झूठ बोल, असल में उसका कोई पूरा दिमाग काम नहीं करता, वो बिल्कुल दिमाग से फारग है। तो इसीलिए वो हुकूमत में बैठा हुआ। नवाज शरीफ तो फिर कुछ ना कुछ कर लेता है। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता तो वो कुछ ना कुछ गोंगलू से मिट्टी उतार लेता, लेकिन ये शहबाज शरीफ है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बात करता है जिसी की इनसे करवाई जाती है। दूसरी जानब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिमागी तवाज़ुन वो भी तकरीबन खो बैठा हुआ है। अरबों के दौरे करने के बाद पहले नंबर पर तो उसने सऊदी अरब को मजबूर कर रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें, ऐसे हालात में जब इसराइल मुसलसल खून रेजी कर रहा है मुसलमानों की। और दूसरा फिर वो कहता है कि गजा के लोगों को आबाद कर दिया जाए लीबिया में जाकर। ये तकरीबन 10 लाख के लगभग लोग हैं। 90,000 किलोमीटर के तकरीबन ये इसके लगभग वो इलाका भी है गजा का, यानी कि वहां से इन लोगों को निकाला जाए और निकाल कर इनको लीबिया जाओ। 18 से 20 घंटे का सफर है, एक मुल्क बीच में आता है, वहां पर जाकर आबाद कर दिया जाए, जबकि लीबिया में बजाते खुद हुकूमत नहीं है। यानी कि सारे का सारा ही खेल वो जो है ट्रंप वो एक चेंज कर रहा है इस पूरे खित्ते में। ट्रंप से जंग बंदी की जो अपील है वो हिंदुस्तान ने की है, ना कि पाकिस्तान ने की है। और हिंदुस्तान की अपील करने के बाद ये जंग बंद हुई है। इससे पहले जंग बंदी का कोई पाकिस्तान की आर्मी का कोई यानी कि इरादा नहीं था और ना ही पाकिस्तान ने यह अपील किया। ये पहले भी हिंदुस्तान करता है। 1965 की जंग बंदी के लिए भी सबसे पहले हिंदुस्तान ने दरखास्त दी थी और अब भी हिंदुस्तान को जब नाको चने चुभवाए गए तो उसने दिमागी तौर पर पागल होकर वो भागा हुआ अमेरिका के पास गया और अमेरिका से वहां पर
उसने जंग बंदी की अपील की। अब आगे इलेक्शन के मुतल्लिक क्या होता है, या इमरान खान बाहर आते हैं, लेकिन मुमकिन है कि वो इससे पहले बाहर आ जाएं। अगर वो आ जाते हैं तो फिर इसका वाहिद हल एक ही होगा, फ्रेश इलेक्शन। क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तरीके इंसाफ को नहीं दी जा रही। अगर मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को दी जाती हैं तो तरीके इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो एक्सटेंशन वाला मामला है वह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसको रखवा सकती है। वो इससे ज्यादा नहीं, वो 3 साल से ज्यादा उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। हर आर्मी चीफ की ये ख्वाहिश होती है कि उसको 3 साल मजीद एक्सटेंशन भी मिले, बल्कि मजीद वो आर्मी चीफ रहने की ख्वाहिश करता है, जिस तरह बाजवा कर रहा था कि वो सारी जिंदगी आर्मी चीफ ही रहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो कौम का टाइम जाया करते हैं। अगर जो उन्होंने जो कुछ करना होता है वो 3 साल भी बेताशा होते हैं, 3 सालों में भी कर लेते हैं जो आदमी जिन्होंने मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ करना होता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।